अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का इलेक्शन अपडेट। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मंगलवार 6 अप्रैल को 5 राज्यों में मतदान होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में मतदाता निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चोटिल होने के बावजूद वह राज्य का चुनाव जीतेंगी और आगे दिल्ली की सत्ता पर नजर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी ममता दीदी ने निशाना साधा और कहा कि बंगाल में उनके ही लोग शासन करेंगे। खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताने वाली ममता दीदी इतने में ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी गुजराती का शासन नहीं होगा। एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली। ममता बनर्जी ने कहा कि 10 मार्च को नंदीग्राम में भाजपा समर्थकों की कथित धक्का मुक्की के कारण वह चोटिल हो गई थी। हालांकि चुनावी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि नंदीग्राम की घटना एक हादसा थी और सुनियोजित हमला नहीं हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने भी चौथे चरण के प्रचार पर हिस्सा लिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और बेहला पूर्व से भाजपा उम्मीदवार पायल सरकार के समर्थन में रोड शो किया। बंगाल की जनता, टॉलीगंज की जनता एक तरफा फैसला देने के लिए आतुर है। इतनी गर्मी में, इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और तोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही इसके खिलाफ वोट देने के लिए लोग तैयार। आज जया बच्चन भी है, आज जया बच्चन भी यहाँ पे टॉलीगंज में रैली करने वाली है, आए हैं, क्या कहना चाहिए? प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ से हैं, वहाँ मैं चुनाव का प्रभारी था, वहाँ तो दर्शन हुए नहीं। आइए, स्वागत है आपका भी। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि टॉलीगंज की जनता एक तरफा फैसला देने के लिए आतुर है। खासा गर्मी होने के बावजूद जेपी नड्डा के रोड शो में भारी संख्या में लोग एकजुट हुए। भाजपा अध्यक्ष के अलावा समाजवादी पार्टी नेता जया बच्चन ने कोलकाता में तृणमूल के समर्थन में रैली की, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी सफल नहीं हुआ है। इस दौरान जया बच्चन ने बताया कि वह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन पर रैली करने आई हैं। सिंगल वुमन फाइटिंग अगेंस्ट ऑल एट्रोसिटीज, head broken, leg broken, but they have not been able to break her heart and her brain and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. Do not hijack my democracy and my democratic right from me. And when I say me, I represent all the people. And that is why I am here. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady, to preserve democratic right of every individual of Bengal. And Bengal thinks and does much before the rest of the country and the world does.